दोस्तों अकेले पड़ चुके हैं ड्रू मैकिंटायर ने, उन्हें क्लेमोर मार दिया। आज का स्मैकडाउन का तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से हुआ, जहां हम लोगों ने देखा कि रोमन रेंस अकेले पड़ गए। आज ना उसोस थे ना पॉल हेमन, आज रोमन रेंस को क्लेमोर खानी पड़ गई। कुल मिलाकर दोस्तों आज की स्मैकडाउन दोस्तों काफी बढ़िया रही है, जहां दोस्तों हम लोगों ने ड्रू मैकिंटायर को अपर हैंड लेते हुए देखा। और दोस्तों शो के मिड में हमने एक बड़ा चेंज देखा और देखा दोस्तों एक लेजेंड का रिटर्न तय होते हुए। तो शुरुआत की बात की जाए आज की दोस्तों जो स्मैकडाउन थी थोड़ी सी डिफरेंट थी, क्योंकि दोस्तों एक डिफरेंट जगह पर यह हो रही थी। आज की जो स्मैकडाउन थी दोस्तों मॉन्ट्रियल कनाडा से लाइव थी, जहां हम लोगों ने जो सबसे पहली चीज देखी है गाइस वो था राउडी रोंडा राउजी का रिंग के अंदर आना। तो एज वी ऑल नो दोस्तों कि रोंडा राउजी हमारी सस्पेंडेड सुपरस्टार है, लेकिन फिर भी दोस्तों वो आज की स्मैकडाउन की शुरुआत करती है। वहां में चीज देखने को मिलती है कि रोंडा कहती है कि लास्ट वीक उन्होंने पैसा देकर अपने सारे ड्यूज चुकता कर दिए हैं, ऐसे में अब वो चाहती है कि उनका सस्पेंशन लिफ्ट किया जाए। तो एडम पेयर्स जल्दी से मुझे बता कि मैं हो चुकी हूं फिर से स्मैकडाउन का पार्ट। हमें दोस्तों क्या चीज देखने को मिलती है, एडम पेयर्स आते तो है लेकिन अपने साथ सिक्योरिटी लेकर। पेयर्स ये चीज कहते हैं कि रोंडा चीजें ऐसे वर्क नहीं करती है, सस्पेंशन ऐसे लिफ्ट नहीं होती है। यहां दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है, रोंडा कहती है तो कैसे होती है भाई, हमें ये चीज देखने को मिलती है। पेयर्स कहते हैं कि जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आता तब तक तुम्हें सस्पेंशन से नहीं हटाया जाएगा, तुम अभी भी सस्पेंडेड सुपरस्टार हो। रोंडा कहती है कि रिंग से नहीं हिलने वाली। हमें चीज देखने को मिलती है कि सिक्योरिटी उन्हें घेर लेती है और उसके बाद दोस्तों रोंडा के करीब जाती है और इन मेल सुपरस्टार्स को जो रोंडा ने पीटा वो देखने वाला था। रोंडा ने एक बंदे को दोस्तों सबमिशन लगा दिया, जिस पर हमें चीज देखने को मिलती है वहां फिर पुलिस के लोग आ जाते हैं। वहां दोस्तों दो पुलिस अफसरों ने रोंडा राउजी को अरेस्ट कर दिया, जहां दोस्तों बैक स्टेज ले जाया जाता रोंडा राउजी को और गाड़ी में भरा जाता है। एक दूसरी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से निकलता है अपना चीफ, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। जनता की तरफ से रोअर एंड रोमन रेंस के नाम की चैंट रोमन रेंस बिल्डिंग में आ चुके हैं। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है फ्रेंड्स स्मैकडाउन में वो था गाइस टॉक्सिक अट्रैक्शन वर्सेस सोनिया एंड नटालिया के बीच में मैच। तो गाइज हम लोग जानते हैं निकिता लायंस एंड स्टार्क होने वाली थी इस टूर्नामेंट का पार्ट, लेकिन उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है। और यहां दोस्तों टॉक्सिक अट्रैक्शन ने अपना डेब्यू कर दिया, जो कि दोस्तों मैंडी जो हमारी है डब्ल्यूडब्ल्यूई की उनके ग्रुप का पार्ट है। और इन दोनों महिलाओं ने दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्म किया है। मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों टॉक्सिक अट्रैक्शन की ही जीत हुई। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है गाइस वो था हमारे अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का सेगमेंट, वो भी किसके साथ, कनाडा के बॉय यानी कि दोस्तों सेमी ज़ेन के साथ। तो सेमी ज़ेन दोस्तों वहां बैक स्टेज दिखाई देते हैं, जहां दोस्तों वहां उन्हें गार्ड अंदर जाने देता है। सेमी काफी शॉक होते हैं कि आज रोमन मुझसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों रोमन भी अकेले थे तो उन्होंने आज सेमी ज़ेन से मीटिंग रख दी। वहां दोस्तों बातचीत हुई दोनों की। सबसे पहले तो सेमी ज़ेन घुसकर ये चीज कहते हैं कि मैं काफी ज्यादा खुश हूं कि आज आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है। रोमन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मैं आपका बहुत बड़ा वाला फैन हूं, लेकिन वो कमीना जे मुझे आपसे मिलने नहीं देता, काफी गाली गलोच करता है और दरवाजे से भगा देता है, जिस पर रोमन सुनते हैं और फिर कहते हैं कि देखो मेरा भाई है, लेकिन मैं जानता हूं कि उसकी हरकतें कुछ ऐसी है। तुम सही कह रहे हो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हें जिमी से मिलना चाहिए था। जिस पर दोस्तों आगे से भी कुछ कह पाते कि रोमन रेंस दोस्तों वहां से उठकर जाते हैं किसी बात को लेकर। हमें चीज देखने को मिलती है, कॉल आ जाती है वहां और सेमी ज़ेन चक लेते हैं। सेमी ज़ेन ने दोस्तों जैसे कॉल पिक किया, कॉल पर जे था और जे दोस्तों उन पर चिल्ला रहा था। सेमी कहते ओके ओके, जिस पर रोमन आकर पूछते हैं क्या बात हुई, किसका फोन था। वो बता दें कि ऊसोस का फोन था और ऊसोस आज की स्मैकडाउन का पार्ट नहीं होने वाले, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है गुरु, मैं आपके साथ हूं। वहां दोस्तों रोमन रेंस कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तू मेरे साथ है, लेकिन तू ओवेंस के साथ अभी गुड टर्म्स पे है क्या। जिस पर सेमी कहते हैं हाँ मैं गुड टर्म्स पर हूं। उसको बता दे कि मेरे पंजे में टांग नहीं अड़ानी है, वो मुझे कॉल्ड आउट किया था इस बारी की रॉ में। तो ऐसे में उसे बताना है तुझे कि देख मेरे रास्ते में तुझे आना नहीं है, हमारे बीच कोई भी बिजनेस अनफिनिश नहीं है, तू बता देगा। जिस पर सिमी कहते हैं हाँ मैं बता दूंगा। रही बात ब्लड लाइन की, तो ब्लड लाइन में आईसी चैंपियनशिप काफी अच्छी रहेगी, आज तुझे अपना फेटल 5 वे जीतना है। जिसके बाद दोस्तों सेमी वहां से निकल जाते हैं, रोमन रेंस चेहरा बनाते हैं। एक गोल्ड सेगमेंट था, काफी फनी सेगमेंट था। इसके बाद दोस्तों डब्ल्यू वालों ने लेजेंडरी डीवा ट्रिश का रिटर्न कंफर्म कर दिया। तो अगली रॉ में दोस्तों ट्रिश आने वाली है एंड दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इसलिए वो आ रही है क्योंकि कनाडा में होने वाला है। हालांकि मुझे नहीं लगता गाइस कि वहां वो फाइट देगी। अब ट्रिपल एच है तो मुमकिन है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारे अपने एमएमएम का रिंग के अंदर आना। तो हिटरो का ग्रुप दोस्तों रिंग के अंदर आ गया, जहां हमें चीज देखने को मिलती है कि इन्हें दोस्तों इंटरप्ट करते हैं हिटरो वाले आए, जहां दोस्तों जो हमारे मैक्स डुप्री ये चीज कहते हैं वहां दोस्तों इनको कि वो आने के लिए या फिर कह लीजिए ज्वाइन करने के लिए ट्रिपल एम में काबिल नहीं है, वो काफी
फैशन से अरे है और इस पर दोस्तों गुस्सा आ जाता है वहां दोस्तों हमारे अपने हिटरो वालों को और वो अटैक कर देते हैं इन तीनों के ऊपर। हमें चीज देखने को मिलती है इसके बाद दोस्तों जो हमारी बी फैब एंड दोस्तों बाकी के लोग रैप करते हैं। इसके बाद दोस्तों कैरियन क्रॉस की तरफ से हमें एक मैसेज देखने को मिला जिसके अंदर दोस्तों उन्होंने चीज कही कि देखो जो ड्रू मैकिंटायर चोजन वन है, अभी से कई साल पहले उसे चूज किया गया था, तब से लेकर अभी तक वो जानता है कि वो चूजन वन ही है। रही बात ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, तो वो भी चूजन वन है और इन चूजन वंस के वर्ल्ड में एक नया व्यक्ति आ चुका है जो कि मैं हूं। और यहां दोस्तों सिचुएशन बदलने और टाइम अप होने की बात करते हैं जिस पर दोस्तों जो हॉरग्लास था उसका रेत हो जाता है खत्म और इस पर हमें चीज देखने को मिलती है। फिर दोस्तों होता है एक फैटल 5-वे मैच जो कि नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए था। जो जीतता दोस्तों वो आगे जाकर दोस्तों फेस करता है या फिर कह लीजिए क्लैश एट द कासल में फेस करता गंतर को। इसके अंदर दोस्तों हमारे रिकोशे थे, मॉस थे, शेमस थे, कॉर्बिन थे एंड दोस्तों ऑब्वियसली सेमी ज़ेन थे। सेमी ज़ेन को दोस्तों जनता ने काफी अच्छा सपोर्ट दिखाया है। सेमी ज़ेन के नाम की दोस्तों चैन लग रही थी, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था और मैं चाहता था सेमी ज़ेन वहां जीत जाए, लेकिन सब लोग जानते हैं कि वहां शेमस वर्सेस गंथर ही होना है अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है। और कुछ हुआ भी ऐसा दोस्तों, मैच के अंदर सारे सुपरस्टार्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लेकिन एंड में दोस्तों जो हमारे शेमस है वो अपनी ब्रोक किक लगाकर मैच को जीत जाते हैं। वहां दोस्तों बेचारे कॉर्बिन की पिन हो जाती है और यहां से हमें पता चलता है कि अब होगा गंथर वर्सेस शेमस एट क्लैश एट द कासल। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा मजा आएगा। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था वाइकिंग रेडर्स का फ्यूनरल। तो वाइकिंग रेडर्स का फ्यूनरल द न्यू डे के लिए हम लोगों को देखने को मिला है। यहां दोस्तों ये चीज कहते हैं कि अपने ओपोनेंट्स यानी कि द न्यू डे की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन अब उनका समय खत्म हो चुका है और ये समय है कि उनकी लाशों को हम जला दें, जिस पर दोस्तों उन्होंने उनके मर्च को जलाया है, द न्यू डे को नहीं जलाया है। और यहां दोस्तों हम लोगों ने कह सकते हैं सिनेमैटिक तौर का फ्यूनरल देखा है। बात की जाए इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने एक लाइट मैच देखा या फिर कह लीजिए हल्का फुल्का मैच देखा जो कि दोस्तों लिम मॉर्गन का था। लिम मॉर्गन ने नॉन टाइटल मैच में फेस किया शॉटसी ब्लैक हार्ट को। मैच के अंदर दोस्तों लिम मॉर्गन ने एक आसान जीत अर्जित की। मैच के बाद शेना बेगला ने उन पर अटैक किया। शेना दोस्तों वहां उनका हाथ तोड़ सकती थी, एक मोमेंट ऐसा बन गया था, लेकिन शेना कहती है कि ये जो टाइम है, ये जो मोमेंट है ये आएगा फिर से और ये आएगा क्लैश एट द कासल में, वहां मैं तेरा हाथ जरूर तोड़ूंगी। जिस पर उन्होंने सिर्फ लात मारी है लिव को और रिंग लीव कर दी है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस बैक स्टेज रोमन रेंस का तैयार होना। रोमन रेंस तैयार होते थे, ड्रू भी तैयार होते, लेकिन ड्रू मैकिंटायर जब तैयार होते थे उन्हें वहां हॉरग्लास दिखाई देता है, जिसका मतलब साफ है कहीं ना कहीं कैरियन क्रॉस ड्रू मैकिंटायर पर आगे जाकर हमला बोल सकते हैं। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हमला तो हुआ है लेकिन ड्रू मैकिंटायर की तरफ से, क्योंकि अब आ चुका है मेन इवेंट और गाइस मेन इवेंट हो चुका है बिगिन। अब गाइस इस पर्टिकुलर मेन इवेंट की बात करूं, ये गाइस मेरे हिसाब से काफी अलग था और गाइस इसके अंदर बहुत ज्यादा मजा आया। रोमन रेंस की एंट्री हो चुकी है और जनता दोस्तों रोमन रेंस के नाम की चैन लगा रही है। इस बारी दोस्तों एंट्री में उनके साथ ऊसोस नहीं थे, पॉल हेमन नहीं थे, थैंक्स टू ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर की भी क्लिप दिखाई गई हल्की सी जहां उन्होंने पॉल को F5 लगाया था। रोमन सबसे पहले तो ये चीज कहते हैं मॉन्ट्रियल एक्नॉलेज मी, जिस पर दोस्तों जनता रोमन नाम की चैन लगाती है। हमें चीज देखने को मिलती है, रोमन कहते हैं कि देखो मुझ पर ड्रू ने बहुत कुछ कहा है। ड्रू कह रहा है कि फेस ऑफ द कंपनी और पीठ पर कंपनी को इतने सालों से वो लेकर चल रहा है, वो झूठा है, वो लायर है। कंपनी को मैं अपनी पीठ पर लेकर चल रहा हूं, मैं हूं ट्राइबल चीफ, मैं हूं नीडल मूवर, जिस पर हम लोगों को देखने को मिलती है ड्रू मैकिंटायर की एंट्री। ड्रू मैकिंटायर वहां आए एंड ड्रू मैकिंटायर ने लिटरली माइक पर ओन कर दिया रोमन रेंस को। वो ये चीज बोले रोमन तो एक पार्ट टाइमर है और जो मैंने कहा वो बिल्कुल सच है, मैं ही कंपनी को कंधे पर लेकर चल रहा हूं क्योंकि तू आता ही नहीं और तू कहता है मैं पीठ पीछे कह रहा हूं, मैं मुंह पर भी कहता अगर तू आता बेटे, जिस पर हमें चीज देखने को मिलती है थिंग्स काफी ज्यादा गर्म हो जाती है। ड्रू कहते हैं कि चल तू आज आया, आज के आज चीजें निपटा दी जाए। उन्होंने टी शर्ट फाड़ दी अपनी और फिर दोस्तों रोमन रेंस के करीब गए। रोमन रेंस भी दोस्तों वहां लड़ने लगे, अगर पॉल हेमन होते शायद ना लड़ते। दोनों के बीच दोस्तों गुत्थमबाजी होती है, हमें चीज देखने को मिलती है कि बैले टू बैले लग जाता है रोमन को और वहां दोस्तों रोमन बिल्कुल चित हो जाते हैं और क्लेमोर के लिए जाते हैं ड्रू। लेकिन क्लेमोर किसने खाई, वहां दोस्तों सेमी ज़ेन आगे बीच में और क्लेमोर खा गए। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच लगा दिया। अब दोस्तों रोमन रेंस जा रहे हैं स्पीयर को, लेकिन स्पीयर दोस्तों लगा ही नहीं क्योंकि दोस्तों वहां ड्रू ने लगा दी क्लेमोर। उसके बाद उन्होंने रोमन रेंस की चैंपियनशिप हवा में होल्ड कर दी। तो स्मैकडाउन का तो दोस्तों इस तरीके से आया कि ड्रू मैकिंटायर के हाथ में दोनों चैंपियनशिप थी और दोस्तों जो हमारे रोमन थे बिल्कुल चित थे। कुल मिलाकर दोस्तों आज कहना पड़ेगा ड्रू मैकिंटायर की नाट रही है
आज की स्मैकडाउन। वहीं दोस्तों बात की जाए स्मैकडाउन से बाहर की खबरों की, तो गाइस द फील्ड ब्रे वाइट क्लैश ऑफ द कासल में होने वाले हैं। इसके दोस्तों आरडब्ल्यू वालों ने बहुत सारे टीजर गिराए, जीरो न्यूज वालों ने दोस्तों ये चीजें देखी और पाई। दरअसल दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये जीरो न्यूज वालों ने चीज कही थी कि आपको स्मैकडाउन को ढंग से देखना है, खासकर बैक स्टेज सेगमेंट्स को ढंग से देखना है। उसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है स्मैकडाउन के अंदर कि गाइस वहां बजर्ड वर्ड का यूज किया माइकल कोल, जो कि काफी अलग सी चीज थी, काफी क्रिप्टिक कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं आप काफी अजीबोगरीब चीज थी। बजर्ड वर्ड का यूज किया माइकल कोल ने। प्लस दोस्तों जो थीम आया है क्लैश ऑफ द कासल का, उसका नाम रन है और सब लोग जानते हैं रन दोस्तों एक तरीके का आप कह सकते हैं कैच फ्रेज रहता था ब्रे वाइट का, और ये कहीं ना कहीं दोस्तों सूचक है इस बात का कि फील्ड हो सकते क्लैश ऑफ द कासल का पार्ट। अब देखना होगा वहां क्या कुछ होता है। रही बात स्मैकडाउन की, रोमन रेंस पिट गए, इस पर दोस्तों आपका क्या रिएक्शन है कमेंट डाउन में। वीडियो आज कितनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।